चल तो बहुत बेसिक सा है, बहुत बेसिक चैप्टर है। देख ये जो चैप्टर का नाम है वो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, लेकिन ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है नहीं, क्योंकि 3D तो आपको बहुत बड़ा चैप्टर है, मतलब बहुत बड़ा चैप्टर का मतलब पूरा का पूरा वेक्टर 3D एक आपका पूरा एक पोर्शन है, एक तरीके का बुक मान के चले। तो यहाँ जो हम बेसिकली पढ़ते हैं ना, वो इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ते हैं, मतलब उसकी केवल इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। बात समझ में आ रहा है? वो पूरी डिटेल में नहीं जाते, डिटेल तो हम पढ़ते ही पढ़ते हैं, वो अलग से हम आपको पढ़ाएंगे। अभी फिलहाल आपको हम बता रहे हैं। तो बेसिकली चैप्टर का नाम लिखेगा इंट्रोडक्शन। क्या लिखेगा बच्चे? बात नहीं, इंट्रोडक्शन ऑफ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। बस इसका इंट्रोडक्शन पार्ट ही पढ़ रहे हैं, जो बेसिकली हम पढ़ के आए हैं। कहां पे? एक चैप्टर पढ़ा होगा 10th में जिसका नाम होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या पढ़ा होगा? जिसमें तुमने डिस्टेंस फार्मूला पढ़े, सेक्शन फार्मूला पढ़े, लेकिन वो तुमने 2D में पढ़ा। किसमें पढ़ा? जहां पे तुमने पढ़ा कि एक x एक्सिस और एक y एक्सिस, और उससे जो प्लेन बन रहा है उसको हम xy प्लेन बोल रहे हैं, जिसको हम कार्टेशियन प्लेन के भी नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ जो अब है वो 3 एक्सिस। कितने? x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। कौन सा एक्सिस? x एक्सिस और y एक्सिस। और यानी अगर समझने की कोशिश करें तो कुछ ऐसी बात, ये x एक्सिस, y एक्सिस। अब देख पॉसिबल नहीं, ये 2D है, ये क्या है? इसको 3D तो बना नहीं सकते ना 2D पे। संभव है क्या 2D पे 3D बनाना? इस बोर्ड पे हम क्या कोई 3D फिगर बना सकते हैं क्या? सर्कल बना सकते हैं, स्फीयर बना सकते हैं क्या? आप बना दो सर, इमेज थोड़ा सा डिजाइनदार समझ आ जाए। हाँ समझ रहे हैं क्या है कि अगर ये आपका x है और ये आपका क्या है बच्चे? y है। ये x एक्सिस और ये क्या है? y एक्सिस। तो समझना z एक्सिस कहाँ है? ये है z एक्सिस। दिख रहा है क्या? ये दिख रहा है? ये है z एक्सिस, या तो बाहर की तरफ या तो देख, ये जब z एक्सिस यहाँ तुमने रखा तो x और y के बीच में एंगल कितना है? 90। कितना है? और y और z के बीच में भी एंगल कितना है? 90। यानी ये जो तीनों एक्सिस है जिसको हम दिखाने के लिए ऐसा है, ये ऐसा है, हम दिखाने के लिए बस इसको ऐसे ले लेते हैं कि यहाँ पे वैसे तो इसको हम पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका z एक्सिस, ये क्या है आपका? दिखाने के लिए थोड़ी देर के लिए हम इसको यहाँ ले लेते हैं। ये आपका कौन सा एक्सिस कहलाएगा बच्चे? z एक्सिस। क्या कहलाएगा? क्या बात समझ में आई? कोई कंफ्यूजन है? अगर थोड़ी देर के लिए इसको हम चेंज करके इसको हम z बोल दें और इसको y बोल दें, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। ये सारे तीनों आपस में क्या होंगे? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली, जैसे इसका नाम अगर हम वो दे दें तो हमारे पास जो बनेगा x हो x डैश, y हो y डैश और z हो z डैश बनता है, जो हम देखते हैं जैसा दिख रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझना कि क्या बन रहा है, सीन कैसा है। सीन ऐसा है कि x एक्सिस है, तो अगर कोई पॉइंट मान ले यहाँ पे P कोई पॉइंट जिसकी कोऑर्डिनेट हमारे पास x, y, z है। देख हम ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पढ़ाते नहीं, बेसिकली ये पैरेललोपाइड बनता है बड़ा सा, ठीक है, लेकिन हम तुम्हें समझाते हैं कि अगर हमें यहाँ से यहाँ जाना है तो क्या हम डायरेक्ट कूद के चले जाएंगे? नहीं, हमारे पास एक रास्ता है, उसी रास्ते को हम फॉलो करेंगे। सब कौन सा रास्ता? देख, कुछ दूरी हम पहले किस पे चलेंगे बच्चे? x पे। किस पे चलेंगे? यानी हम मान लो यहाँ से चलना शुरू किए, यहाँ आए, यहाँ आ गए और यहाँ आके रुक गए। ये मान लो थोड़ा और बड़ा करेंगे, बोलाया। तो अब ये जो दूरी तुमने तय की है वो x है। क्या है? और y 0 है और z भी, यानी एनी पॉइंट ऑन द x एक्सिस हैव ए कोऑर्डिनेट x, 0, 0। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? कोई कंफ्यूजन है? फिर हम कुछ दूरी y पे चलेंगे। किस पे चलेंगे बच्चे? y पे या y के पैरेलल। समझ पा रहा है? यानी हम कुछ दूरी मान ले, कुछ ऐसे हमने y पे चला। अब जो ये पॉइंट है, चूंकि ये xy प्लेन में है तो इसकी कोऑर्डिनेट x, y रही होगी, जैसा हम पढ़े हैं। पढ़ाना ही वाला। यहाँ कोई पॉइंट होता है तो क्या बोलते हैं? x, y। इधर कोई पॉइंट होता है तो क्या बोलते हैं? -x। अरे हाँ या ना बोल, कोई कंफ्यूजन है? और फिर हम z पे कुछ दूर चले होंगे, तब जाके इस पॉइंट पे पहुंचे होंगे, जब इसकी कोऑर्डिनेट क्या हुई होगी? x, y, z हुई होगी। क्या ये बात समझ में आई? यानी यहां से यहां जाने का रास्ता ऐसे ऐसे और ऐसे जाता है, तब ये जाके आपको OP मिलता है। समझ पाया नहीं आया? यानी अगर यहाँ पे हम देखें तो x, y, हो गया, और ये क्या होगा? z। यहाँ पे क्या होगा बच्चे? 0। z क्या होगा? अब समझना, जो चीज बता रहे हैं, जो नोट करके लिख दे रहे हैं, सारी छोटी मोटी बातें, ठीक है। एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस, एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस। अगर x एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा तो उसकी कोऑर्डिनेट होगी x, 0, 0। हाँ या ना बोल?
कोई कंफ्यूजन है इसमें? अगर y एक्सिस पे कोई पॉइंट रहेगा, एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस, एनी पॉइंट ऑन, तो बताओ उसकी कोऑर्डिनेट क्या होगी? कितनी होगी भैया? 0, y, 0। कोई कंफ्यूजन? और अगर एनी पॉइंट z एक्सिस पे हुआ, किस पे हुआ भैया? तो कितना होगा? हाँ, इस कितना 0, 0, z। कोई कंफ्यूजन? अगर कोई पॉइंट xy प्लेन में है, किस पर प्लेन में, तो उसकी z कोऑर्डिनेट क्या होगी? 0। z कोऑर्डिनेट क्या होगी? अगर कोई प्लेन xz प्लेन में है तो उसकी y कोऑर्डिनेट क्या होगी? एनी पॉइंट इन xy प्लेन, xy है z कोऑर्डिनेट 0। z कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चे? 0। कोई कंफ्यूजन है इसमें? सिमिलरली पॉइंट इन, किस में लिख लिया? xy में लिख लिया, xz ले लिया। कौन सा ले लिया? सिमिलरली पॉइंट इन xz प्लेन क्या हो जाएगा इसमें बच्चे? xz में y 0, y क्या हो जाएगा? 0। एंड इन yz प्लेन, किसमें बच्चे? yz प्लेन x क्या हो जाएगा? 0। बोल आया? कोई कंफ्यूजन है? यानी अगर xy प्लेन में हम बात करेंगे तो z कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। yz में प्लेन में बात करेंगे तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। और xz में बात करेंगे तो y और z, y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। कोई कंफ्यूजन है? x एक्सिस पर x, 0, 0, y एक्सिस पे 0, y, 0 और z एक्सिस पे 0, 0, z। बोल आया? कोई कंफ्यूजन है? अब फिर बात आई कि हमारे पास साइन भी तो होता था सर, हमारे पास साइन होता था ना, हमने साइन पढ़ रखा है सर कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है दोनों का दोनों पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है? x नेगेटिव, y पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में ऐसा तो होता है ना? अरे होता है या नहीं होता है? ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं अगली चीज, इसमें ट्रिक बताएंगे, उसको ध्यान में रखना। साइन ऑफ कोऑर्डिनेट्स, साइन ऑफ कोऑर्डिनेट्स इन ऑक्टेंट्स, यहां 8 होते हैं। क्या होता है बच्चे? क्योंकि 2 एक्सिस होता है तो 4 होता है, 3 होगा तो 2 की पावर 3 कितने हो जाएंगे? 8। कोई कंफ्यूजन? अब तुम बोलोगे कि सर 8 दिखाओ, यहां तो 8 नहीं दिखा सकते, इस रूम को इमेजिन करो 8 दिख जाएगा। अरे समझ पा रहा है? 8 नहीं देख, 4 में तो दिख रहा है कि एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर। 8 उसको थोड़ा और आगे लेके आ, तो 4 इधर था और 4 इधर, क्यूब दिख रहा है, क्यूब क्यूब, 4 इधर और 4 कितने हो गए? 8। 2D में 3D नहीं दिखा सकते, संभव नहीं। तो 8 हो गए, तो आठों क्वाड्रेंट में x, y और z, इसके बच्चे x, y, इसकी वैल्यू चाहिए। तो हम पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर सेकंड क्वाड्रेंट, फिर थर्ड क्वाड्रेंट, फिर फोर्थ क्वाड्रेंट, फिर फिफ्थ क्वाड्रेंट, सिक्स्थ क्वाड्रेंट, सेवेंथ क्वाड्रेंट और एट्थ। बक्सा बना लेते हैं, याद करने का तरीका, रट्टा नहीं मारना है, समझा रहे हैं, समझना है। और इसी पे क्वेश्चन भी करा देंगे, अभी लगे कि हाँ एकदम कंप्लीट हो जाए। क्लियर है? अब समझेगा ये, इसको भी बना ही लेते हैं, अच्छा सा बॉक्स, सुंदर सा, बहुत बढ़िया, क्या शानदार बनाया हमने। बस उधर थोड़ा चौड़ा हो गया, इधर थोड़ा पतला हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। खाना खाते खाते मोटा हो गया इधर, चिकन लेग पीस मिल गया होगा बीच में, खा लिया है। इधर देखेगा, जो तुम्हें 2 का याद है ना उसी पे फोकस करो। 2 का तो याद है, 2 का यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में a प्लस होता था, e प्लस होता था, याद है। सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव हो जाता था, y पॉजिटिव होता था, आया ना। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों का दोनों नेगेटिव होता था, बोल आया। और फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव हो जाता था और y क्या हो जाता था? इतना आता है। इसी को रिपीट कर लेना, इसी को क्या कर लेना है? फिर से इसी को क्या कर लेना है? रिपीट। यानी ये प्लस है तो प्लस है, ये माइनस है तो ये प्लस है, माइनस है माइनस है, ये आपके पास प्लस है और माइनस है। रिपीट कर लिया, हो गया। अब नीचे 4 बार प्लस लिखना है और 4 बार खत्म। समझ आया? वो 2 याद रखना है बस, जो पहले से आता है। 4 बार लिखा, उसी को रिपीट कर दिया, नीचे वाले में 4 बार प्लस और 4 बार। अब अगर हमसे कोई पूछेगा कि फिफ्थ क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट है, उसकी साइन क्या है, तो हम बोलेंगे प्लस प्लस माइनस। क्या बच्चे? तो कुछ पॉइंट है, क्वेश्चन लिख दे, फाइंड द ऑक्टेंट्स फॉर फॉलोइंग पॉइंट्स, फॉर फॉलोइंग पॉइंट्स। हम पूछ रहे हैं और आप आंसर बता रहे हैं, ठीक है? ठीक है, बोले पहला पॉइंट a -2, 3, 4। बता भैया कौन सा क्वाड्रेंट, कौन सा ऑक्टेंट है? बोले कौन सा क्वाड्रेंट?
सेकंड। समझ में आ रहा है सभी को? नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव कौन सा बच्चे? सेकंड। बोल आया? -4 -3 2 बोल रहे थर्ड। ठीक है। उसी तरीके से -7 5 और -1 बोल कौन सा? कौन सा? 6 6 माइनस प्लस माइनस। ठीक है, बोल आया? ठीक है। मान लिया हमारे पास 5 है, -4 है, -3 है, कौन सा? 8। कोई कंफ्यूजन है? ले पहली एक्सरसाइज कंप्लीट। कोई कंफ्यूजन है? पक्का? अरे बोल इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं? नोट कर फटाफट जितनी रफ्तार से कर सकता। चलिए इधर रहेगा। तो इसके क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई दिक्कत है इसमें? बेसिक कंसेप्ट क्लियर है सभी को? क्या ट्रिग्नोमेट्री की क्वेश्चन ना? क्वेश्चन हाँ तो पढ़ाएंगे ना अभी ट्रिग्नोमेट्री खत्म थोड़ी हुआ तो क्वेश्चन आ गए। मतलब ग्रुप में क्वेश्चन भेज दिया किसने? मैम ने। अच्छा ओके, वर्कशीट। चल इधर देखिएगा। अब अगली जो चीज इसमें हम पढ़ेंगे बच्चे, वो पढ़ेंगे डिस्टेंस फार्मूला। क्या पढ़ेंगे? इधर देखिएगा क्या चेंज है डिस्टेंस फार्मूला में, वो भी ध्यान से समझेगा, फिर पता चलेगा तुम्हें कि हमें इस चैप्टर में बेवकूफ बनाया जाए। मान लिया तुम्हारे पास कोई दो पॉइंट है ए और बी, ए और इसकी कोऑर्डिनेट मान लो तुम्हारे पास है x1, y1, z1 बोला है, और इसकी कोऑर्डिनेट है मान लो तुम्हारे पास x2, y2, कितना बच्चे z। कोई कंफ्यूजन? तब ये जो डिस्टेंस AB है क्या है, इसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। क्या फर्क दिखा पुराने वाले जो फॉर्मूले आप पढ़ के आए हो और इस फॉर्मूले में? क्या फर्क दिखा? बस एक कोऑर्डिनेट का। कौन सा कोऑर्डिनेट? z कोऑर्डिनेट, दैट्स ऑल। बाकी सारी चीजें सेम है, सारे कंसेप्ट सेम है। कुछ पॉइंट जो हम नोट करवा के लिख रहे हैं कि अगर मान लो कोई ट्रायंगल ABC है, क्या है? लेट ए ट्रायंगल ABC जिसका नाम हमने क्या रख दिया? ABC आर। फर्स्ट पॉइंट आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल जब उसकी दो साइड क्या हो जाएगी? बराबर। कोई भी दो साइड मान लिया हमने यहाँ बराबर ले लिया AB इक्वल टू कितना बच्चे? AC। कोई कंफ्यूजन? तब ये ट्रायंगल क्या कहलाएगा? आइसोसेलेस। कोई दो साइड बराबर होना चाहिए। आइसोसेलेस ट्रायंगल इफ टू साइड्स आर इक्वल, टू साइड्स आर इक्वल। इक्वल कहने का मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला से हम चेक कर लेंगे कि दोनों का डिस्टेंस सेम है या नहीं। कोई कंफ्यूजन? दूसरा इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल जब तीनों साइड आपस में क्या हो जाए बच्चे? बराबर हो जाए। इक्विलैटरल ट्रायंगल तीनों साइड आपस में बराबर होने का मतलब क्या है कि AB बराबर हो जाए BC के और BC बराबर हो जाए किसके? CA के। बोल आया? कोई कंफ्यूजन है? AB क्या लिख दिया? अच्छा ABC लिख दिया है, हो गया। तीसरा राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बच्चे? राइट एंगल ट्रायंगल। क्या खासियत होती है राइट एंगल ट्रायंगल की बच्चे? किसी दो साइड का स्क्वायर कितने के बराबर है? तीसरे के बराबर। यानी हम बोल सकते हैं कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर कितने के बराबर हो जाए? AC स्क्वायर। अगर हम फिगर को कुछ इस तरीके से बनाएं तो ये हमारा A है, B है और एक क्या है बच्चे? C है। अगर AB BC AC तीनों बराबर आ गया तो क्या कहलाएगा? इक्विलैटरल। मान ले AB बराबर हो गया, BC बराबर हो गया तो आइसोसेलेस। और अगर तीनों दो का सम कितने के बराबर आ गया? तीसरे के स्क्वायर के बराबर, तो क्या कहलाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल। कोई कंफ्यूजन? अब इसमें अगली चीज, अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है, मान ले A B C D R एनी क्वाड्रिलेटरल, अगर आपके पास एक कोई क्वाड्रिलेटरल है तो पहला रेक्टेंगल, पहला क्या लिख रहे हैं बच्चे हम? रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल कब होगा समझना। कहता है ऑपोजिट साइड्स बराबर होने चाहिए और डायगोनल भी बराबर होना चाहिए। अपोजिट साइड्स बराबर होने चाहिए और डायगोनल भी। यानी अगर हम यहाँ पे एक फिगर बना दे
तो एक कुछ ऐसा फिगर अगर हम बनाए जहां पे हम इसको ए बी सी और डी, तो इसको अगर रेक्टेंगल होना है तो कंडीशन दे, ए बी बराबर होना चाहिए किसके भैया, सी डी के, और ए डी किसके बराबर होना चाहिए बच्चे, बी सी के, एंड साथ में इसका डायगोनल यानी ए सी बराबर होना चाहिए किसके बच्चे, बी डी के। बोल आया? तब ये क्या कहलाएगा, रेक्टेंगल। हम सेंटेंस नहीं लिखते, ये समझ आया नहीं आया? ठीक है। दूसरी चीज, ये पैरेललोग्राम कहलाएगा। क्या बच्चे, पैरेललोग्राम। इसकी क्या खासियत होगी, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में क्या फर्क होता है, बचपन में पढ़ा होगा, क्या फर्क होता है? इसके भी अपोजिट साइड्स बराबर होते हैं लेकिन इसका डायगोनल इक्वल, तो बस सारे कंडीशन यही है कि ए बी बराबर हो जाएगा सी डी के, ए डी बराबर हो जाएगा किसके बच्चे, बी सी के, लेकिन ए सी बराबर नहीं होना चाहिए किसके, बी डी के। बोल आया? कोई कंफ्यूजन है? अब तीसरा लिख ले जो कि है आपके पास स्क्वायर। क्या बच्चे, स्क्वायर की क्या खासियत है, सारे साइड बराबर, तो लिख दे ए बी बराबर है किसके बच्चे, बी सी बराबर है सी डी, और सी डी बराबर है डी ए के, साथ ही साथ डायगोनल भी बराबर होना चाहिए। बोल आया? ये आपका क्या कहलाएगा, स्क्वायर। और चौथा रोम्बस। क्या बच्चे, रोम्बस की क्या खासियत है, चारों साइड बराबर है, यानी ए बी बराबर होना चाहिए बी सी के, सी डी, और कितना बच्चे, डी ए, लेकिन डायगोनल बराबर नहीं होना चाहिए। ऐसे फिगर को हम क्या बोलेंगे बच्चे, इस सबको निकालने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला का। कोई कंफ्यूजन, क्लियर है? हाँ, काइट नहीं, डिस्टेंस उस काइट का अलग, वो तो हम ज्योमेट्री में पढ़ते थे ना कि डायगोनल परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करना, गए था वहां, ज्योमेट्री खत्म, एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो है। हाँ ठीक, क्लियर है? ये बात समझ में आई? इसमें कोई कंफ्यूजन है? पक्का? एनसीईआरटी की दूसरी एक्सरसाइज का कांसेप्ट खत्म, लेकिन एनसीईआरटी आपको पता है कि कुछ है नहीं, ठीक है? तो नोट करेगा, इस पे क्वेश्चन कराते हैं फटाफट जल्दी। डाले? अरे थोड़ा जल्दी हाथ चला दो बेबी। ठीक है, तब तक क्वेश्चन लिखेगा एक, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, वैसे बताना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी बता रहे हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए, जिसकी कोऑर्डिनेट आपके पास दी हुई है -2, -1, -3, -2, -1, -3, एंड बी जिसकी कोऑर्डिनेट आपके पास दी हुई है 4, 3, -6, 4, 3, -6। तीन क्वेश्चन बताएंगे अलग अलग टाइप के। अभी समय अब में डालें देवियो, अरे प्रभु, चल तब तक ये वाला देखेगा। तो डिस्टेंस हमें निकालना है, तो हम जानते हैं ए बी का फॉर्मूला, पहले एग्जाम में एक बार फॉर्मूला जरूर लिखें। ये फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं बच्चे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। जहां पे इसको अगर x1 y1 z1 मानते हो, इसको x2 y2 z2 मानते हो, तब जो आपका ये फॉर्मूला इंप्लीमेंटेशन कुछ इस तरीके से हो रहा है। ध्यान देगा, इधर समझेगा पहले। 4 डायरेक्ट लिख रहे हैं, समझ रहा है? 4 माइनस माइनस प्लस 2, हाँ या ना बोल, डायरेक्ट लिखें। 4 माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +2 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 का होल स्क्वायर, और प्लस -6 और +3, -6 + 3 -3 लिख देते हैं पहले, -6 + 3 का होल स्क्वायर। समझ आया? याद रखिए, अगर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा है तो सारा ऐसे ही चलेगा, या फिर अगर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा है तो सारा ऐसे ही चलता है। यानी अगर x2 - x1 लिख रहा है तो y2 - y1 z2 - z1 भी। ऐसा नहीं कि सर ये ठीक है 3 - 1 सही लग रहा है लेकिन 4 - 2 गलत लग रहा है सर, -2 - 4 कर दो। नहीं, या तो x1 - x2 लिखेगा या x2 - x1 लिखेगा। समझ रहा है? तो अगर x2 - x1 लिखेगा तो y2 - y1 z2 - z1, और अगर x1 - x2 लिखेगा तो y1 - y2 और z1 - z2। क्या बात समझ में आई? पलटने का नहीं। हाँ, दोनों सही होता है क्योंकि स्क्वायर है ना। क्या है, आप x1 - x2 का स्क्वायर करो या x2 - x1 का स्क्वायर करो, कोई फर्क
आप करके देख लो यहाँ पे 4 माइनस माइनस प्लस 2 6 का स्क्वायर 36 आया, -2 -4 -6 का स्क्वायर क्या है 36 आया। लेकिन हम बेसिकली हमेशा बाद वाले में से पहले वाले को सब्ट्रैक्ट करते हैं, बाद वाले में से थोड़ा सा वेक्टर का इमेजिनेशन हो जाता है, क्योंकि जब आप आगे जाओगे क्लास 12 में वेक्टर पढ़ोगे तो वहां जब भी ए बी वेक्टर, हाँ ए बी वेक्टर जब पढ़ते हो ना, पोजीशन वेक्टर ए बी वेक्टर लिखते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, मतलब बाद वाले माइनस पहले वाले, तो वो चीजें हैं जो ऐसे चल रही है। हाँ इधर देखिएगा ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे, डायरेक्ट लिखे 36 और प्लस 4 और प्लस ए कितना 9, यानी कितना आ गया 36 4 49, रूट अंडर 49 कितने के बराबर आता है बच्चे 7। कोई कंफ्यूजन है? हाँ गलत कर दिया ना आपका है, ये सही लिखा 36 4 40 9 49 7 होता है, सही है हमारा, तुम्हारा गलत है। अभी तुम बोले कि सर हमें आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, कैन आई प्रूव दैट, समझेगा ये अलग कंसेप्ट है तो क्वेश्चन करा देते हैं। प्रूव दैट द पॉइंट, बातें नहीं, द पॉइंट आपके पास है 3, -2, 4 3, -2, 4, अगला पॉइंट है आपके पास 1, 1, एंड लास्ट पॉइंट है आपके पास -1, 4, -2 आर कोलिनियर। इसे क्या शो करना है बच्चे, अब एक कोलिनियर, इसको मान लो ए नाम दे दो, इसको बी नाम दे दो, इसको सी नाम दे दो, और समझना थोड़ा सा इधर कि कोलिनियर का मतलब क्या होता है। हाँ AB प्लस BC इक्वल टू क्या आ जाए, AC आ जाए, मतलब वो तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करें, हाँ या ना बोल। तो हम सबसे पहले निकालेंगे AB, क्या निकालेंगे बच्चे, डायरेक्ट लिखे चलेगा क्या, डायरेक्ट लिखे AB निकाल रहे हैं 1 - 3 -2 का होल स्क्वायर, हाँ या ना बोल, प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 2 यानी 3 का स्क्वायर बोल आया, और 1 -4 यानी -3 का होल स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन है? अरे कोई कंफ्यूजन है इसमें? ये आ जाएगा 4 और 9 4 13 9 4 13 13 9 कितना हो गया, कितना हो गया भैया 22, रूट अंडर 22 बोल आया। ए बी निकाल लिया, अब क्या निकलेगा बच्चे BC, क्या निकलेगा BC निकालना, ध्यान देना -1 -2 का होल स्क्वायर कितना आ गया भैया 4, डायरेक्ट लिखना है, ठीक है बच्चे। ये 4 - 1 कितना हो गया 3, 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9, प्लस -2 -1 -3 9 बोल आया। ये सॉल्व हो गया 9 9 18 4 22, कोई कंफ्यूजन? अब हम निकाल रहे हैं ए बी निकाल लिया, BC निकाल लिया, ए सी निकाल, क्या निकाल रहे हैं बच्चे, ए सी निकाल रहे हैं, तो देख -1 -3 कितना आ गया -1 -3 -4, तो इसका स्क्वायर हो गया 16, 4 माइनस प्लस 2 6 हो गया, 6 प्लस कितना 36, और प्लस -2 -4 36 कितना आ गया भैया, सही लिखा 36 36 72 72 6 78 10 88 बोल आया। और ध्यान से देख, इसको लिख सकता है 4 × 22 बोल आया क्या, तो इसको बाहर निकालेगा तो 2√22 बोल आया क्या। तो तुम देख पा रहा है कि AB प्लस BC जो है वो कितने के बराबर आ रहा है, AC के बराबर, हाँ या ना से, इसीलिए कैसा है कोलिनियर है। क्यों सर, क्योंकि देखना ऐसा रहा है पॉइंट, यहाँ A रहा है, यहाँ B रहा है, और यहाँ क्या रहा है, तब ये जाके AB और फिर किसको ऐड किए BC, तब ये जाके पूरी की पूरी क्या आ गया है AC। क्या कोई कंफ्यूजन है? इसीलिए आपस में कैसा है कोलिनियर है, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन और समझेगा। अच्छा ये कोई 3 पॉइंट दिया रहेगा, पूछेगा कि इससे कौन सा ट्रायंगल बन रहा है तो चेक करके बता देगा। 4 पॉइंट दिया रहा है, पूछेगा रेक्टेंगल है स्क्वायर है ये सब चीजें तो चेक करके बता देगा डिस्टेंस फार्मूला लगा के, हाँ या ना। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व, लिखेगा हाँ ट्राई कर ले, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व formed by the set of all those points, formed by the set of all those points, the sum of whose distance from the point, the sum of whose distance from the points हमारे पास दिया है A 4, 0, 0 A 4, 0, 0 and B -4, 0, 0
-4,0,0 is 10 units, is 10 units। ठीक है, चल सोचना चाह रहा है, सोच जल्दी फटाफट, समय नहीं है। कह रहा है कि कोई एक पॉइंट है जिसका इस पॉइंट से और इस पॉइंट से जो दूरी है उसका सम कितना है, 10 के बराबर। कितने के बराबर है बच्चे? मतलब हम अगर बताएं तो ऐसा है, कुछ समझ लें कि यहाँ पे कोई पॉइंट A है और कोई पॉइंट B है। A आपके पास है 4,0,0 और B है -4,0,0। इसके रेस्पेक्ट में कोई P पॉइंट है यहाँ पे x, y, z जो हमें निकालना है। तो कह रहे हैं ये जो आपका AP है और BP है इसका सम कितना है बच्चे? 10 के बराबर। कितने के बराबर? इतना दिया है इंफॉर्मेशन। अब बता कि वो x, y, z क्या है, उस पॉइंट की हमें क्या निकालनी है, कोऑर्डिनेट निकाल। बात समझ में आ रहा है? निकाल पाएगा? जल्दी कर फटाफट। चल समय की कमी है, बता देते हैं, बता दें, बाकी अपना खुद से ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, चल सबसे पहले निकाल रहे हैं एपी। क्या निकाल रहे हैं? एपी निकालेंगे तो आएगा x - 4 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर रूट के अंदर। बोलेगा अरे आया, x - 4 का होल स्क्वायर, y - 0, z - 0 प्लस बीपी आएगा x + 4 का होल स्क्वायर। समझ रहा है ना? माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अरे हाँ या ना? ठीक है, x + 4 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर रूट के अंदर। और ये पूरी वैल्यू कितने के बराबर? यहां तक तो सभी को आता है। अब इसके बाद इसको सॉल्व कैसे करें? क्या इसी साइड स्क्वायर कर दें? तो स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट गायब आएगा, लेकिन 2ab में फिर से स्क्वायर रूट मिल जाएगा। अरे नहीं समझा? दोनों साइड अगर स्क्वायर करता है तो इधर a + b का होल स्क्वायर लगेगा, तो a स्क्वायर में रूट गायब हो जाएगा, b स्क्वायर में भी रूट गायब हो जाएगा, लेकिन 2ab में रूट रह जाएगा। तो जब भी इस तरीके क्वेश्चन दिखे, अभी भी बता रहे हैं स्ट्रेट लाइन में जब लोकस का प्रॉब्लम कराएंगे तो वहां भी बताएंगे, समझना कि जब भी इस तरीके का इक्वेशन मिले, एक स्क्वायर रूट को एक साइड रखो और दूसरे वाले को अपोजिट साइड लेके जाओ। समझ रहा है? तब स्क्वायर करेगा तो देख 2 रूट नहीं मिलेगा। नहीं समझ आ रहा? हम कह रहे हैं कि इसको ऐसे लिख, x - 4 का होल स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर प्लस का कितना बच्चे, z स्क्वायर रूट के अंदर। और क्या इसको हम 10 माइनस रूट अंडर x + 4 का होल स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर और प्लस का z स्क्वायर लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अब करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब देखना कुछ फायदा होगा क्या? हाँ अब फायदा होगा। जब इसका स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा बच्चे x - 4 का होल स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर प्लस का z स्क्वायर। बोल आया? और इधर स्क्वायर करोगे तो 10 का स्क्वायर कितना बचे, 100, और प्लस इसका स्क्वायर किया तो रूट गायब हो गया, यानी x + 4 का होल स्क्वायर प्लस का कितना y स्क्वायर और प्लस का कितना बचे, z स्क्वायर। लेकिन साथ ही में ये देखना, साथ ही में ये -2ab तो आएगा। कितना आएगा? -2ab आएगा, नहीं आएगा? ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया प्लस b स्क्वायर और माइनस कितना, 2ab। फॉर्मूला याद है नहीं याद है? तो -2 a की जगह रखेगा 10 और b की जगह रूट के अंदर फिर यही रखेगा, x + 4 का होल स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर और प्लस का z स्क्वायर। बोल आया? क्या सभी को y स्क्वायर z स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर कैंसिल आउट होते दिख रहा है? अब ओपन कर थोड़ा सा, इधर से आ रहा है x स्क्वायर प्लस का 16 माइनस का 8x। सोच ले, x स्क्वायर प्लस 16 और 4 2 जा 8x 2ab। अरे a + b a - b का होल स्क्वायर बोल रहे हैं, शक्ल ऐसे बना के रखें। x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab = इधर से देख 100 प्लस ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 16 प्लस का कितना बचे, 8x। बोल आया? और साथ में ये वाला कितना हो जाएगा, माइनस का 20 रूट अंडर कितना, x + 4 का होल स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर और प्लस का z स्क्वायर। बोल आया? कोई कंफ्यूजन है? कौन सा?
2 इंटू 10 20 हो गया ना। हाँ कहाँ से आया? हाँ ये सही सवाल पूछा है वो भी, अभी नींद खुली इसकी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होल स्क्वायर किया ना बच्चे, इसका दोनों का होल स्क्वायर किया है ऐसा, तभी ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर और माइनस 2 ए के जगह 10 और बी के जगह, अरे आया शरम शरम शरम। हाँ इधर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को काट दे, 16 को 16 से काट दे, और अब इस वाले टर्म को इधर लेके आना हम पसंद करेंगे, हाँ या ना बोल। तो ये 8x इस साइड लेके चले जा रहे हैं, इसको इधर लेके आ रहे थे। 8x कितना हो जा रहा है बच्चे? 16x। हम इसको इधर लेके गए और इसको इधर लेके आए हैं, तो ये हो गया 20 रूट अंडर कितना बच्चे? x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर और प्लस का z स्क्वायर। नहीं समझ आया तो पूछ। हम बोल रहे हैं हम इस वाले टर्म को इधर लेके आ गए, माइनस 8x को उधर लेके चले गए, तो माइनस 8x उधर जाके प्लस 8x और प्लस 8x कितना हो गया? 16x 8x, और a इधर आके क्या हो गया? प्लस। बोल आया। अब फिर से स्क्वायर कर सकता है क्या? स्क्वायर 100 छूट गया क्या? हो सॉरी सॉरी सॉरी, ये 100 छूट गया। एक सेकंड रुक जा, प्लस का 100 रुक जा। 16x प्लस का कितना बच्चे? 100 इज इक्वल टू, ठीक है? अभी भी कोई डाउट है इसमें? ठीक है 16x 100 कितना है? अब इसमें क्या करें? फिर से हमें सॉल्व करना पड़ेगा, और कोई तो है नहीं, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया जा सकता है? अब इसको फिर से स्क्वायर करें, लंबा नहीं हो जाएगा? 8x वाला तो ठीक है, 8x में कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हमारा ऐसा ही है। और सिंप्लीफाई हो सकता है क्या ये? नहीं, और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता? कुछ छोटा कर ले, अगर कुछ ऐसा सिंपल जो दिख जाए हमें, जो आसान हो जाए थोड़ा सा। नहीं हो सकता? चल ठीक है, इस दोनों में से कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? 4 दिख रहा है। क्या दिख रहा है? थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। 4 अगर कॉमन कर लेते तो ये 4x प्लस कितना हो जाएगा बच्चे? 25, और इज इक्वल टू 20 रूट अंडर कितना आ जाएगा? x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस का z स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या? इसको काट लिया 5 टाइम्स, ठीक है? दोनों साइड स्क्वायर करें, अब तैयार है? 16x स्क्वायर बोलना प्लस का 625 और 25 चौका 100 दूना 200 बोल आया? नहीं आया, फिर से नहीं आया। a स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab, और इस साइड स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 25। बोल आया? 5 का स्क्वायर कितना आ गया? 25, और इधर स्क्वायर रूट गायब होके हो गया x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर प्लस का z स्क्वायर। बोल आया? कोई कंफ्यूजन है इसमें? ठीक है, हाँ वो उसके बाद ओपन कर लेंगे कर्व का इक्वेशन। इधर मिटा ले थोड़ा सा, ठीक है? देखेगा इधर, बस थोड़ा सा ही मिटा रहे। हाँ अब देख, जब इसको ओपन करेंगे तो ये आ रहा है 16x स्क्वायर प्लस का 625 और प्लस का कितना है बच्चे? 200x। कितना बच्चे? 200x इज इक्वल टू, इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं लेकिन ओपन करके, डायरेक्ट करे चलेगा? दिखेगा? डायरेक्ट दिखेगा? पक्का? तो देख इधर दिखा रहे हैं 25, और इसका x का स्क्वायर कितना आया होगा? x स्क्वायर। बोल आया? ठीक है, और 4 का स्क्वायर क्या आएगा? 16। कितना? तो ये आया होगा प्लस का 25 इंटू 16। उम्मीद करते हैं समझ आया। और फिर यहाँ पे 4 दूना 8x 25 से मल्टीप्लाई हो गया, प्लस का 200x आया होगा। उम्मीद करते हैं समझ आया। और बगल में y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बैठा है, हाँ या ना बोल? सबको एक साथ रखेगा, इस सबको इधर लेके जा, सबको। तो इधर 25x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर 9x स्क्वायर बोलेगा, ठीक है? और क्या दिख रहा है? y स्क्वायर, तो y स्क्वायर ही है, कुछ है नहीं। z स्क्वायर, y स्क्वायर भी चेंज हो रहा है क्या? y स्क्वायर तो केवल y स्क्वायर ही है ना, और कुछ तो y स्क्वायर बच रहा है। सर जो अंडर रूट वाली पूरी टर्म 20 से मल्टीप्लाई होगी ना? कैसे? सर जो अंडर रूट वाली है x प्लस हाँ वो पूरी से मल्टीप्लाई होगी। यहाँ गड़बड़ कर दी, चलो ओके, ब्रैकेट छोड़ दिया। पे पूरी, एक सेकंड 25 y स्क्वायर प्लस 25 z। हाँ ये 25 y स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा बच्चे? 25 z स्क्वायर। बोल आया? क्लियर है? तो यहाँ से कितना लिखेगा बच्चे? 25 y स्क्वायर।
और प्लस का कितना लिखेगा 25z²। खत्म हो गया। अब हमारे पास है x और कुछ है क्या x 200 कैंसिल आउट हो रहा है सीधा सीधा, हाँ या ना बोल। ये 200 और ये 200 क्या हो गया कैंसिल आउट। अरे ठीक है, और सबको इधर लेके गए हैं तो इधर लेके गए हैं तो इधर कितना 25 × 16 कोई बताएगा 25 यहाँ कितना हो गया सर 400 400। ठीक है, तो यहाँ हम लिख रहे हैं प्लस का 400 माइनस का कितना 625 इक्वल टू 0 बोल आया -225। हाँ, तो फाइनल कर्व का इक्वेशन तुम्हें क्या मिलेगा बच्चे 9x² + 25 y² + 25 z² और -225 इक्वल टू कितना 0 और यही रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कर्व है। बोल आया सर दोनों को रूट अंडर कर दे तो हो जाएगा और छोटा हो जाएगा। अरे छोड़ना क्यों, क्या दिक्कत है, जो सिंपल दिख रहा है 5y + 5z माइनस नहीं, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं हो पाएगा ना, बाकी x y z वाले टर्म नहीं है। ठीक है, ये कर्व का इक्वेशन है प्लेन कंफ्यूज। ठीक है, कोई कंफ्यूजन इसमें? तो ये हमारा जो रिक्वायर्ड कर्व था उसका इक्वेशन निकल के आ गया। क्लियर है? चलेगा इतना। एक क्लास और लगेगा जिसमें आपको हम सेक्शन फार्मूला पढ़ाएंगे और उस पर क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला तक कंप्लीट हो चुका है और जिनके स्कूल में शायद एग्जाम है वो इतना ही पूछा जा रहा है। क्लियर है? ठीक है, तो पढ़ा देंगे, कुछ है ही नहीं है इसमें। क्लियर है? चलिए तो आज की सभा यही समाप्त होती है। मिलते हैं अगली क्लास में विथ हाँ, बिना उसके बगैर आना नहीं। ठीक है।